नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो ये मंडे के दिन का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यूजुअली मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं मॉर्निंग में, और हम सभी के हस्बैंड करते ही हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य आपकी हेल्प करता ही है। अकेले तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे मेरे बच्चे बड़े हैं तो जब उन्हें समय मिलता है तो वो भी हेल्प करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम बच्चों की चोटी वगैरह बनानी होती है, उन्हें रेडी होना होता है। तो फिर मैं प्रेफर नहीं करती कि सुबह सुबह मैं उनको बोलूँ कि भाई ये काम कर दो। बस वो अपने सारे काम समय पे कर ले और बिना किसी टेंशन के स्कूल पहुंच जाए। बस यही कोशिश हम सभी मम्मियों की रहती है। एनीवेज, आज मेरे हस्बैंड गए हैं अपने ऑफिशियल कुछ काम है उनको, जिसकी वजह से वो सुबह सुबह 5 बजे चले गए हैं और मैं 5:30 उठी थी। भाई सारा काम अकेले मैनेज करना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। वैसे मेरा रूटीन यही है 5:30 उठने का, तो आज भी मैं 5:30 उठी। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया। तो काफ़ी सारा सामान रात में बच्चे फैला देते हैं, कितना भी आप कोशिश कर लो समहाउ चीज़ें फैली जाती हैं। बच्चे खेलते हैं, जैसे मेरा बेटा, उसको पेपर प्लेन बनाने का बड़ा शौक़ है। तो 10-15 पेपर प्लेन वो हर दिन बनाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेपर्स आपको मिलेंगे ही। अब बच्चे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको रोक भी नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, सुबह सुबह जब आप उठते हैं इतने सारे पेपर वगैरह मिलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि घर कितना गंदा पड़ा हुआ है। तो बस इसलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ। मेरे घर का नियम भी है ये कि सबसे पहले उठ के झाड़ू ही लगानी है, और उसके बाद बस सीधा नहा धोकर किचन में पहुंच जाएंगे। अभी हस्बैंड नहीं है तो खुद ही सारे काम कैसे मैनेज करेंगे, देखिए सब हो जाता है, बस थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। अब चूंकि आज हस्बैंड नहीं है तो कैसे काम करना है मुझे, मैंने सोचा भाई चलो इडली बना लेते हैं, बच्चों को इडली दे देंगे। कई दिन से बच्चे बोल भी रहे थे, प्लस सब्जी काटूं फिर आटा लगाऊं, उससे अच्छा कि शांतिपूर्वक ये इडली बना लूं जो बच्चों को चाहिए भी थी। प्लस बच्चों को हल्का फुल्का खांसी जुकाम है, तो मैंने सोचा कि पराठे रोटी सब्जी ये सब देने से अच्छा है स्टीम्ड फूड उन्हें दिया जाए। यही सोचकर मैंने 2 कप सूजी 1 कप ही पानी डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। तो जैसे मैं नहा धोकर आई, सबसे पहले मैंने ये काम ही किया ताकि सूजी फूल जाए। इसे रेस्टिंग टाइम चाहिए थोड़ा सा, 10 से 15 मिनट इसे ढक के रख देंगे। मीनवाइल बाकी के और काम कर लेते हैं। अब जैसे मुझे बच्चों को फ्रूट्स देना है, तो मैं कल पपाया लेकर आई थी बाज़ार से। तो मैंने तीनों पपाया में चेक किया कि सबसे अच्छा पका हुआ पपाया कौन सा है, उस हिसाब से फिर ये पपाया मैं छील दूँगी। जो भी फ्रूट्स बच्चों को पसंद है उस हिसाब से मैं अपने घर में फ्रूट्स लेकर आती हूँ। जैसे मेरी बेटियाँ बनाना नहीं खाती है और मेरी बेटी को बनाना बहुत पसंद है, बट स्कूल में बनाना देते हैं तो उसका छिलका थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उनकी चॉइस के फ्रूट्स ही स्कूल में दूँ। वैभव को बनाना पसंद है तो वो घर में जी भर के खाता है, बट स्कूल में मैं बहुत रेयर केसेस में ही देती हूँ। तो मैंने सूजी भिगो दी है, पपाया भी मैं छील लूँगी। मीनवाइल मैं बाकी की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड का लंच भी बनाना है। तो मैं कल पालक भी लाई थी, तो आज इसी की एक रेसिपी मैं बनाऊँगी। अभी सावन का महीना है तो बिना लहसुन प्याज के सारी सब्जियाँ बनती है मेरे घर में। तो देखिए कुछ यहाँ पर थोड़ी सी फ्राइंग मैंने 1 दिन पहले कर ली थी, ये उसका छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा तेल, इसमें डालेंगे राई, थोड़ा जीरा और चने की दाल 2 से 3 टेबल स्पून डाली मैंने, और खूब सारे काजू डालकर एकदम स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। काजू उस टाइम पर डालने हैं जब आपकी चने की दाल भून जाए। ये मसाला मैंने रात में तैयार कर लिया था, आप चाहे तो सुबह में भी कर सकते हैं। खूब सारा करी पत्ता डालेंगे और ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। तो बच्चों को पसंद आती है मेरे ऐसी चीज़ें, इसलिए मैं उनकी चॉइस का ही ध्यान रख के बनाती हूँ। और 15 मिनट के बाद ये सूजी अच्छे से फूल चुकी है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है ये। तो थोड़ा सा पानी डाला मैंने, 1/4 कटोरी के करीब। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा जितनी ज़रूरत हो, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अब यूजुअली जब हम इडली वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन ये वाली इडली बहुत बढ़िया बनती है और फटाफट बनती है। मैंने इसमें नमक डाला है, और ये फ्राइड मसाला जो था उसका हाफ मैंने डाल दिया, सारा नहीं डाला है। खूब सारा धनिया डाल देंगे। हेल्दी इडली बनाना चाहते हैं तो खूब सारी वेजिटेबल इसमें ऐड की जा सकती है। तो यूजुअली मैं ये जो गाजर है इनको बिल्कुल बारीक चॉप करके डालती हूँ, पर चूँकि आज समय नहीं है तो मैंने मोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर दिया, ऐसे भी बढ़िया स्वाद आता है। अब ले ली है मैंने यहाँ पर इनो, आप चाहे तो मीठा सोडा भी ले सकते हैं, लेकिन कई बार शिकायत आ जाती है मीठा सोडा डालने से साबुन जैसा फ्लेवर आ जाता है। तो उससे बचने के लिए मैंने इसमें डाला है 1.5 टीस्पून इनो।
और लेमन फ्लेवर इनो डाल सकते हैं, रेगुलर फ्लेवर डाल सकते हैं। इनो डालकर 2 टेबलस्पून पानी डालिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ये इडली के सांचे ने तैयार कर लीजिए। मैं इडली के सांचों में बना रही हूँ, आप चाहे तो किसी बड़ी थाली में भी इसे बना सकते हैं। फिर स्क्वायर पीसेस कट करके बच्चों को टिफ़िन में दिया जा सकता है। शेप से टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि मैंने इडली सांचे में बना दिया, लेकिन हाँ, आप चाहे तो एक बड़ी थाली भर के एक साथ ही से स्टीम कर सकते हैं। मैंने 2 कढ़ाई गैस पे रख दी, दोनों में मैंने इडली के ये भर के रख दिया। और थोड़ा बैटर बचा था तो मैंने इसे एक प्लेट में डाल दिया। इसे भी स्टीम कर लूँगी बाद में। तो देखिए फटाफट हो गई ना सारी तैयारी। बच्चों के लिए फ्रूट्स भी अब मैं काट लूँगी। तो सबसे पहले मैंने इडली स्टीम होने के लिए रखा ताकि वो जल्दी से स्टीम हो जाए, बच्चे टाइम पर अपना ब्रेकफास्ट भी कर ले। टिफ़िन का क्या है ये तो मैं बाद में पैक कर दूँगी। तो अब मैं यहाँ पर पपाया छील रही हूँ। तो इसी प्रकार से करती हूँ मैं अपनी प्लानिंग, और आप सभी भी इसी प्रकार से अपनी प्लानिंग कर सकती हैं। अगर बच्चों को डोसा चाहिए तो डोसा भी दिया जा सकता है, इडली चाहिए तो वो भी आप दे सकती हैं। ये सूजी वाली इडली बहुत हेल्दी होती है, टेस्टी होती है, और बढ़िया बात यह है कि ये फटाफट बनती है। कोई भी लेंदी प्रोसेस ग्राइंडिंग का, मिक्सिंग का आपको फॉलो नहीं करना। आपके साथ मैं दाल चावल वाली इडली भी शेयर करूँगी जल्दी ही, लेकिन मेरे घर में ना ये वाली इडली ज़्यादा पसंद की जाती है। पर्सनली मुझे भी यही बहुत पसंद आती है। अब मैंने दोनों बच्चों के टिफ़िन में पपाया काट दिया। 2 टूथपिक डाल दी है मैंने। कई बार बच्चे के जो है दोस्त वगैरह भी शेयर कर लेते हैं, तो मैंने 2 टूथपिक डाली। और एक टूथपिक से मैंने पहली वाली कढ़ाई चेक किया जिसमें सबसे पहले मैंने इडली रखी थी, एकदम अच्छे से स्टीम हो चुकी है। दूसरी वाली मैंने थोड़ा लेट रखा था तो उसमें थोड़ी सी अभी खसर है। तो अब जो पहली कढ़ाई थी उसमें मैंने ये प्लेट वाला भी बैटर डाल के रख दिया। अब बोतल भी भर दी मैंने। तो देखिए बच्चे जो है, बड़े वाली बेटी नहा धो चुकी है, वो अपनी चोटी बना रही है। और ये देखिए ये प्लेट वाला भी काफ़ी अच्छा बना है, ये भी अच्छे से पक चुका है। इसे भी निकाल के बाहर रख देंगे और ये इडली बिल्कुल ठंडी कर लेंगे। हालांकि मेरे पास तो समय नहीं था ठंडा करने का। दूसरे वाला मैंने फ़ैन के नीचे पहुंचा दिया और इसको मैं गर्मा गर्म ही निकाल रही हूँ ताकि बच्चे को मैं दे दूँ खाने के लिए। हल्की गरम गरम खाएंगे ना बच्चे तो जैसे गले में थोड़ा पेन है, खांसी है तो आराम पड़ेगा, इसलिए मैंने आज उन्हें इडली दी है। स्टीम्ड फूड ही है ये, थोड़ा सा तेल इसमें डाला है मैंने। आप चाहे तो ये मसाला आप अवॉइड भी कर सकते हैं, सिंपल इडली बना के दे सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये पसंद आती है इसलिए मैंने इस प्रकार से बनाया है। चने की दाल जो है ना, उसका सौंधा सौंधा सापन इसमें बहुत अच्छा लगता है, और जो क्रिस्पी काजू करके हमने डाले हैं वो तो बहुत ही शानदार लगते हैं। आप चाहे तो रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं, उससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। और देखिए कितनी स्पॉन्जी हमारी इडली बनी है। बच्चों को मैंने दे दी है, बच्चे खा रहे हैं। और टाइम मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए 6:45 हुए हैं और सारे काम हो गए हैं। दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, चोटी भी बना दी, ब्रेकफास्ट भी कर लिया उन्होंने। और उन्हें इडली इतनी पसंद आती है कि मम्मा जो बची थी वो भी दे दो, हम रास्ते में खा लेंगे करके ले गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बच्चों का काम खत्म हो चुका है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। वैभव को मैंने स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि अभी भी इसको थोड़ी खांसी है। अब हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी करते हैं। मैंने चने की दाल रात में भिगो के रख दी थी। अब ये जो चने की दाल है ना, जब रात में भिगोते हैं तो कभी कभी पानी के ऊपर झाग जैसे आ जाते हैं। अगर झाग जैसा आ रहा है तो उस पानी को इस्तेमाल ना करें, और अगर झाग नहीं है तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दैट वाटर, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, काफ़ी हेल्दी पानी होता है वो। पर चूंकि मेरे पानी पर झाग झागते तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। दाल को 2-3 बार वॉश कर दिया और कुकर में डाल दिया। साथ में डाला है मैंने एक बड़ी इलायची, एक तेज़पत्ता और कुछ पालक में चॉप करके डालूंगी। अब हेल्दी टेस्टी दाल बनाने के लिए ना कई तरह के वेरिएशन आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इसमें पालक डाल रही हूँ, आप चाहे तो उसमें सोयाबीन्स डाल सकते हैं, भीगी हुई सोयाबीन्स जो होती हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा लौकी ऐड कर सकते हैं, तोरी ऐड कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो इस तरीके से दाल में आप ऐड कर सकते हैं। पालक काट लिया मैंने, अदरक के कुछ जूलियंस चाहिए मुझे तो अदरक भी मैंने चॉप कर लिया। और फिर मैं 2 टमाटर इसमें ऐड करूँगी, तो टमाटर को एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। तो सारी तैयारी मैं अभी कर रही हूँ, हस्बैंड अभी आए नहीं है, तो मेरी प्लानिंग ये है कि उनके आने से पहले मैं सारा टिफ़िन तैयार कर लूँ। और बिल्कुल फाइन चॉप मैंने अदरक को कर लिया है, पहले जूलियंस काटे फिर उसी को फाइन चॉप कर लिया। अब जो बारीक कटा हुआ अदरक था वो इसमें डाला, नमक डाला, हल्दी डाली, थोड़ा मेथी दाना डाला, सूखी लाल मिर्ची डाली और इसमें 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। मीनवाइल कुछ मसाला तैयार किया मैंने, जिसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2-3 सूखी लाल मिर्ची, 2 हरी इलायची और 10 से 12 काली मिर्ची के दाने और थोड़ा काला नमक डालकर, थोड़ा हींग डालकर इसे पीस लेंगे। तो मसाले को एकदम स्लो फ्लेम पर 2 मिनट भूनिएगा। उसके बाद ठंडा करें, मिक्सी के जार में डालें और काला नमक हींग डालना बिल्कुल ना भूले और उसके बाद इसे पीस लीजिएगा। थोड़ा कोर्सली पीसेंगे तो दाल का स्वाद और इन्हेंस होगा। तो मसाला भी भूनकर पीस लिया है, दाल उबल चुकी है। अब
इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। तो दाल में सीटी आ ही रही है, मसाला भी हो गया। तो मेरी कोशिश ये है कि कोई भी एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, फटाफट दाल छोंक लेते हैं। दाल में मैंने लिया है सरसों का तेल, उसमें डाला मैंने थोड़ा हींग, जीरा और टमाटर और अदरक के जूलियंस भी डाल दिए हैं। साथ में भुना हुआ मसाला डाला है, थोड़ी हल्दी डाली है, लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पर नमक थोड़ा सा आप चेक करके डालिएगा, क्योंकि काला नमक भी डाला है, प्लस दाल को उबालने समय भी नमक का ऐड किया गया है। तो मेक श्योर कि जो यहाँ पर नमक है वो आप देख कर डालें। प्लस मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली है, पानी में भीगी हुई। तो बहुत ही बढ़िया दाल बनती है चने वाली। रेगुलर दाल तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन इस प्रकार से चने की दाल बनाकर देखना आप, कितनी स्वाद बनती है, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। अब साथ ही साथ मैं ये आटा गूँथ रही हूँ। तो मसाला पक रहा है, दाल उबल रही है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और साथ में अब मैं आटा गूँथ रही हूँ। तो कुल मिलाकर एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, समय पर सारे काम करने हैं, क्योंकि बाकी के घर के काम भी पड़े हुए हैं और बहुत सारे बर्तन आज हो गए हैं, क्योंकि सूजी की इडली भी बनाई है, उनको स्टीम भी किया है, दो कढ़ाई भी लगाई है, प्लस ये कुकर भी है और ये दाल छोंकने वाली कढ़ाई भी है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। तो अब आटा लगाने के बाद तुरंत मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं फटाफट बर्तन भी साफ़ कर दूं, ताकि काउंटर टॉप क्लीन हो और जो सिंक है वो भी खाली हो जाए। अब मैं हस्बैंड का टिफ़िन भी यहाँ पर साथ साथ तैयार करती जा रही हूँ। ये जो पपाया बचा था, इसको छीलकर मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में पैक कर दिया है। तो मैं उन्हें आज फ्रूट ब्रेक में ये पपाया दे रही हूँ। यूजुअली ऐसा ही होता है, जो बच्चे लेकर जाते हैं वही हस्बैंड को भी दिया जाता है। और ये पपाया 11 बजे के लिए देती हूँ मैं। 11 बजे जो टी ब्रेक होता है ना, उसमें वो ये फ्रूट्स जो भी आप देते हो वो खा लेते हैं। कई बार फ्रूट्स नहीं होते तो खीरा वगैरह दे देती हूँ। और ये दाल 2 से 3 सीटी में अच्छी उबल गई है। भीगी हुई दाल थी तो ज़्यादा समय नहीं लगा। अच्छे से मैश कर लीजिएगा, एकदम मैश करना है, खड़ी खड़ी नहीं है, एकदम सॉफ्ट दाल हो गई है। और पानी मुझे जितना चाहिए उतना ही है। अब ये जो हमने मसाला भून कर रखा है, वो मसाला हम कुकर में ऐड कर देंगे और ढक्कन लगाकर 2 सीटी दे देंगे। और जितने भी ये फ्रूट्स के छिलके वगैरह है, सारे मैं एक पॉलीथीन में डाल दूँगी और फटाफट पहले बर्तन क्लीन कर लूँगी। सिंक भरी रहती हो तो बैक ऑफ माइंड टेंशन चलता रहता है कि कितने सारे बर्तन हो गए। और वैसे मुझे किसी काम से टेंशन नहीं आता, ना मैं बर्तन मांजने से घबराती हूँ, ना मैं झाड़ू पोछे से घबराती हूँ। मैं हर एक काम को एंजॉय करती हूँ। बर्तन मांजते हुए भी मैं हमेशा गाना गाती हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे थकान लग रही है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप क्या खाते हो, मेरे जो सीक्रेट है ना कि मैं क्या खाती हूँ जो इतनी एनर्जेटिक रहती हूँ, 1 कप चाय बस। 1 कप चाय सुबह में पीती हूँ, 1 कप चाय शाम में पीती हूँ। फिर आप मुझसे कितना भी काम करा लो, मुझे कोई थकान नहीं होती, कभी नहीं होती। 24 घंटे खाना बना सकती हूँ, 24 घंटे घर का काम कर सकती हूँ। बस एक बार कोई कह दे कि हमें तो ये चीज़ बना के दे दे, फिर मेरे चेहरे का ग्लो भी बढ़ जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं और एकदम से ना कुछ करने का मन करता है कि यार किसी ने कहा है तो ऑफ कोर्स आई हैव टू डू, वो मैं करती ही हूँ। और यही पहचान होती है इंसान के काम करने की। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, अगर अपनी पसंद का काम हम कर रहे हैं कोई भी, तो कभी थकान लगती ही नहीं है। कई काम ऐसे हो जाते हैं जिन्हें करने में मज़ा नहीं आता, बोर लगता है, तब आप थक जाते हो, लेकिन अपनी चॉइस का काम करने में कभी थकान नहीं होती। तो देखिए, सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए, साथ ही साथ इन्हें मैंने रख भी दिया नीचे बास्केट में। और अब ये पानी की बोतल मुझे क्लीन करना है। तो जैसे मेरे घर में आरओ नहीं लगा है, क्योंकि ये किराए का घर है, ज़्यादा दिन के लिए हमें यहाँ रहना नहीं है, तो हमारे घर के नीचे आरओ प्लांट लगा हुआ है, वहाँ से जाकर हम ये पानी की बोतल भर लाते हैं। तो ये जो बोतल है, इन्हें क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। आपके पास अगर इन्हें क्लीन करने के लिए कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। मैं तो कैसे करती हूँ, पहले थोड़ा सा साबुन और लोहे वाला जो स्क्रबर होता है वो अंदर डाल के 1 से 1.5 लीटर पानी डालकर अच्छे से पटक के से साफ़ करती हूँ। सारी अच्छे से क्लीन हो जाती है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती। लेकिन हाँ, हो सकता है आपके पास और भी बढ़िया आइडियाज़ हो इसे क्लीन करने के। ब्रश तो इसमें आता नहीं है, कोई भी ब्रश अगर डालें तो इसकी नेक क्लीन नहीं हो पाती। वैसे तो क्लीन हो जाता है, लेकिन नेक के पास क्लीन करने में थोड़े दिक्कत आते हैं, बट समहाउ मैं मैनेज कर लेती हूँ। आड़ा टेढ़ा ब्रश घुमा के, लकड़ी पे कुछ बांध के मैनेज हो ही जाता है। तो बस बर्तन क्लीन हो गए, बोतल भी धो दिया मैंने। हस्बैंड आएंगे तो पानी लेकर आएंगे। अब मैं हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। अब चूँकि ये दाल बनाई है मैंने, तो और ये देखिए, ये जो नाश्ता बचा है, वैसे तो हस्बैंड इसे खा सकते हैं, बट उन्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती, तो बच्चे ही स्कूल से आकर खाएंगे, क्योंकि मेरा तो व्रत है आज, मैं नहीं खाऊंगी। बहुत टेस्टी स्पॉन्जी बना है ये, मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कैमरे ने जो है सेंस ही नहीं किया। एनीवेज, अब मैं बच्चे नहीं, हस्बैंड के लिए बनाऊंगी पराठे और रोटी। तो ब्रेकफास्ट में वो पराठे खाएंगे और टिफ़िन के लिए मैं आज उनके लिए बढ़िया वाली रोटी बनाऊंगी। तो कभी कभी मैं ऐसी रोटी बनाती हूँ जब मेरे पास समय होता है। आज वो आए नहीं अभी तक, तो मैंने सोचा चलो अभी समय है तो मैं फटाफट ये रोटी बना देती हूँ। तो पहले गाय की रोटी बनाऊंगी।
और जैसे कई कमेंट्स आते हैं कि गाय ना हो तो क्या करें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि गाय होगी तो ही आप रोटी निकालेंगे। मेरे यहाँ भी कोई गाय नहीं आती है, लेकिन श्रद्धा मैटर करती है, आपकी भावना कैसी है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो जो रोटी आप गाय के नाम की निकालते हैं उसे कहीं भी आप रखें, अपनी बालकनी में रखें, अपनी छत पे रखें, कहीं पे भी रखें, आपने जिनके नाम की निकाली है वो उन तक पहुँच जाएगी। तो बस यहाँ पर पहली रोटी गाय की निकाल दी है मैंने, और मैंने 2 रोटी बनाई है सेम साइज़ की। बीच में थोड़ा घी लगाया, थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल किया और दोनों रोटी को आपस में चिपका दिया। उसके बाद इन्हें बेल लिया। तो मैं ये दोस्ती रोटी बना रही हूँ, ये ना बढ़िया लगती है। कभी कभी ऐसे रोटी बनाओगे ना आप, स्वाद लगती है। स्पेशल टाइप की कोई सब्जी दाल बना रहे हो ना तो अच्छी लगती है। इसे ऐसे सेकते हैं। तो कॉटन का कपड़ा ले लें आप, थोड़ा घुमाते हुए सेकिएगा मध्यम आंच पर। बड़ी नरम मुलायम ये रोटियां बनती है, जैसे रुमाली रोटी होती है ना, बिल्कुल वैसी। पर चूंकि मैंने ऑफिस में दे रही हूँ तो मैंने इन्हें ज़्यादा पतला नहीं किया है, पापड़ जैसी हो जाएगी, थोड़ी हार्ड हो जाएगी। ऑफिस के पर्पज़ से अगर आप बना रही है, टिफ़िन पर्पज़ से, तो थोड़ा सा थिक रखें इन्हें, और बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती। दोनों तरफ अच्छे से घी लगाइएगा बढ़िया तरीके से, उतनी सॉफ्ट रहेगी ये। और बस बिल्कुल ऐसे मुझे 3 रोटी ही बनानी है। तो मैंने 2 रोटी तो ये वाली बना दी, 1 रोटी मैंने सिंपल ही बनाई है, सिंपल रोटी। अब ये सरप्राइज़ है हस्बैंड के लिए, उनको पता नहीं है कि मैंने ऐसी रोटी बनाई है। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं रोटियाँ, बहुत ही ज़्यादा। तो बस टिफ़िन कर दिया है मैंने पैक। और ये देखिए हमारा नाश्ता कितना सॉफ्ट बना है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। वैभव भी नहीं खाता, हस्बैंड भी नहीं खाते। और ये दाल हमारी बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी दाल बनी है। मेरी दाल थोड़ी पतली है क्योंकि मेरे घर में पतली दाल खाई जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपको गाढ़ी चाहिए तो इसमें 1-2 सीटी और लगा लें, या फिर ओपन कुकर को गैस के ऊपर रखें हाई फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो दाल थोड़ी सूखी हो जाएगी। लेकिन हाँ, जैसे ही ठंडी होगी ना तो गाढ़ी अपने आप ही हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको इतना ही पतला रखा है। प्लस मेरा प्लान है दिन में चावल बनाने का। हस्बैंड आ गए थे वापस। और ये देखिए ये है हमारी दाल, कितनी अमेजिंग बनी है। लास्ट में थोड़ा सा इस पर अदरक का लच्छा ज़रूर डालिएगा, बहुत ही गजब की बनती है। ये आप एक बार ट्राई करना। सिंपल दाल तो हर कोई बनाता है, लेकिन इस प्रकार से बनाओगे ना तो उस भुने मसाले का फ्लेवर, प्लस इसमें जो अदरक के लच्छे डले हैं उनका फ्लेवर, प्लस पालक के साथ बहुत ही शानदार बनती है ये। तो आप इसे ट्राई करना। अब मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए यहाँ पर पराठे खाने के लिए। तो हस्बैंड आए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। एक्चुअली उनका मेडिकल चल रहा है ना, तो उसके लिए उनकी जो प्रैक्टिस वगैरह होती है स्विमिंग वगैरह की, वो उसके लिए गए थे। तो आए काफ़ी ड्रेन हो गए थे। तो जो पपाया मैंने टिफ़िन के लिए काटा था वो उन्होंने ले लिया मुझसे कि मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। तो मैंने उन्हें पकड़ा दिया, वापस से मैंने पपाया कट कर दिया। तीनों टिफ़िन मैंने हस्बैंड के पैक कर दिए। एक में दाल डाला है, एक में मैंने डाले हैं फुलके, और एक में मैंने डाला है रायता। तो चूँकि दाल है साथ में क्या देंगे, इसलिए मैंने रायता बना के रख दिया है। रायता मैंने सिंपल बूंदी और खीरे वाला बनाया है। दही को अच्छे से फेंट लिया। दही में मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ। कई बार कुछ कमेंट्स आते हैं कि उनकी दही से पानी निकलता है, तो पानी ज़्यादा ना डालें आप, थोड़ा सा पानी ऐड करें या फिर दूध ऐड किया जा सकता है, तो क्रीमी दही रहती है। और साथ में खीरा डाल दिया, बूंदी डाल दी, थोड़ा भुना जीरा, काला नमक वगैरह डाल के रायता तैयार कर दिया। वैभव का एक पराठा मैंने बना दिया, इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, आप मुझे कहाँ से देखते हैं, कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और आप मेरे साथ अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।